नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस प्रमोशन के बारे में। इनफैक्ट प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो सिर्फ जीडीएस के लिए नहीं है। जितने भी एम्प्लॉई है, सुपरिटेंडेंट से लेकर के उससे नीचे वाले एम्प्लॉय जितने भी हैं, सबको तो कहीं ना कहीं प्रमोशन लेना है। सुपरिटेंडेंट एक लास्ट प्रमोशन होता है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट के बाद तो कोई लगभग समझो कि एज ही खत्म हो जाता है, 60 साल कंप्लीट हो करके रिटायर होके चले जाओ। तो आपको सबसे ज़्यादा क्रेज रहता है इंस्पेक्टर या और सुपरिटेंडेंट या फिर पोस्टल असिस्टेंट। कुछ लोग पोस्टल असिस्टेंट से ही रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग इंस्पेक्टर तक जाते हैं, रिटायर करते हैं, और कुछ लोग एसपी या असिस्टेंट डायरेक्टर बन करके रिटायर हो जाते हैं। तो आज आपको पूरा बात बताते हैं फ्रॉम जीडीएस, जो कि सबसे बैकबोन ऑफ द इंडिया पोस्ट माना जाएंगे डिवीज़न का, तो जीडीएस होता है। चाहे वो बीपीएम हो, एबीपीएम हो या डाक सेवक हो, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई जीडीएस सेक्शन में ही है। जीडीएस ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई है इंडिया पोस्ट में, जो उसको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल मानते हैं। परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है, यानी रेगुलर जॉब नहीं है। परमानेंट बोल सकते हैं लेकिन रेगुलर जॉब नहीं है, ये एक पार्ट टाइम टाइप का जॉब है और इसको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल बोल देते हैं। इसमें 4 से 5 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो जो जीडीएस 17/6/2022 से पहले ज्वाइन किया है, यानी हमारे जैसे जीडीएस लोग, उन लोगों को 5 साल में प्रमोशन मिल सकता है। एज ए पीए वो बन सकता है, एक पीए में वो प्रमोट हो सकता है। उसके लिए काफ़ी तैयारी की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन उसको कैटेगरी सी में रखा जाता है, ठीक है। कैटेगरी सी का मतलब है, एक होता है कैटेगरी बी, कैटेगरी ए, एक होता है कैटेगरी ए, फिर बी एंड सी। यानी कैटेगरी ए वाले जो एमटीएस लोग हैं, पोस्टमैन हैं, वो लोग जल्दी बन जाते हैं पीए, ठीक है। उन लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं है, उन लोगों को कैटेगरी भी रखा मायने रखता है ना। पहले आपको प्रेफरेंस, जो कैटेगरी ए वाले को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है, यानी जो एमटीएस पोस्टमैन है ये लोगों को पहले ले लेता है पीए में। और जो जीडीएस है उसको अगर पीएम बनना है तो उसको 5 साल तो चाहिए, लेकिन उसको कैटेगरी सी में रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये दोनों से छूट जाएगा और ये लोग फिलअप नहीं कर पाएगा कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, तो कैटेगरी सी वाले कैंडिडेट्स जो बहुत ही मेरिटोरियस है और अच्छा नंबर लाया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है एग्ज़ाम में, तो उसको ले लिया जाएगा एज ए पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है। और जो 17 जून 2022 के बाद ज्वाइन किया है, उन लोगों को 8 साल सर्विस करना पड़ेगा जीडीएस में। एज ए जीडीएस उसको 8 साल रेगुलर ड्यूटी करना पड़ेगा, तब जाके वो एलिजिबल होगा पीए के लिए। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पीए का भोकाल रहता है, पीओ का थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड रहता है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे, जितने भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, जितने भी जीडीएस लोग हैं, उन लोगों को यही सजेस्ट करेंगे, या तो आप इतना टाइम दे करके पीए बनिए, ठीक है। 8 साल टाइम देंगे, फिर पीए का एग्ज़ाम देंगे, फिर पीए पास करेंगे, ट्रेनिंग होगा, तब जाके एक कंप्लीट पीए बनेंगे 10 साल में। लगभग 1 से 2 साल तो आपको ऐसे ही ट्रेनिंग व्रेनिंग में चला जाएगा, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा। तो अभी से सोचो, इतना दिन टाइम देने के बाद जब आप मान लो 2025 में ज्वाइन कर रहे हो, तो अभी से 10 साल सोचो रखो, तब जा कर के पीए बन पाओगे। यानी जो लड़का 21 साल में ज्वाइन किया, 10 साल टाइम देगा, 31 साल तक में वो पीए बनेगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, वो 30 से पहले या 35 से पहले तक ही होता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। SC/ST को थोड़ा एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि सारे लोग को जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, एग्ज़ाम दे करके पास करना होता है, पोस्ट मिलता है, जैसे MTS हुआ, SSC MTS, SSC CHSL, SSC CGL, UPSC NTPC, ग्रुप डी रेलवे का, बैंकिंग एग्ज़ाम, ढेर सारे एग्ज़ाम है। या आप टीचर भी बन सकते हो, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, जैसे BPSC बिहार में चलता है। तो वो सब चीज़ का आप एग्ज़ाम दीजिए, जल्दी आपको पोस्ट, अच्छा वाला पोस्ट मिलेगा, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत साल सर्विस करने के बाद आप एक पीए या फिर पोस्टमैन ईयर के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो जो जीडीएस 3 साल सर्विस करेगा उसको एमटीएस के लिए बैठने का मौका मिलेगा। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ में प्रमोट हो सकता है। जो जीडीएस 5 साल सर्विस करेगा वो पोस्टमैन के लिए एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। उसके बाद जो जीडीएस 8 साल सर्विस करता है, तब जाके वो पीए के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। समझ रहे हैं ना विनोद, इतना टाइम रहता है। फिर उसके बाद जो एमटीएस है उसको पोस्टमैन बनना है तो 2 साल सर्विस करना पड़ेगा। जो पोस्टमैन है उसको अगर पीए बनना है तो 2 से 3 साल सर्विस करना पड़ेगा एज ए पोस्टमैन, तब जाके वो एग्ज़ाम दे सकता है।
जो पीए है उसको अगर इंस्पेक्टर बनना है तो उसको कम से कम 8 साल सर्विस करना पड़ेगा, तब जाके वो इंस्पेक्टर और पोस्ट बन सकता है। मतलब बन नहीं सकता है, एग्ज़ाम देगा, पास करेगा तब जाके बन सकता है। और कुछ जो इंस्पेक्टर है और उसको सुपरिटेंडेंट बनना है तो उसको कम से कम 5 से 6 साल सर्विस करना पड़ेगा, तब जाके वो एग्ज़ाम में बैठ सकता है, एलिजिबल होगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तब जाके वो सुपरिटेंडेंट या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकता है, जिसका 50,000 से ज़्यादा 53,000 के आसपास बेसिक सैलरी होता है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। 8 पे कमीशन आएगा तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एमटीएस का 7th पे कमीशन के हिसाब से 18,000 बेसिक सैलरी है। पोस्टमैन का 21,700 है। पोस्टल असिस्टेंट का 25,500 है। उसके बाद इंस्पेक्टर का 44,900 45,000 के आसपास बेसिक सैलरी है। फिर सुपरिटेंडेंट का है 53,000 के आसपास, 53,500 बेसिक सैलरी। फिर उसके बाद ढेर सारे अलाउंसेज मिलता है, HRA TA DA यही सब जोड़ करके काफ़ी ज़्यादा सैलरी हो जाता है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। ये नहीं कि 8 पे कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है 8 पे कमीशन आए, लेकिन अभी के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। प्रमोशनल रूल्स यही है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए वाले को पहले लिया जाएगा एज ए पोस्टल असिस्टेंट, कैटेगरी बी वाले को उसके बाद लिया जाएगा, कैटेगरी सी वाले को उसके बाद लिया जाएगा। लास्ट चांस रहता है कैटेगरी सी वाले जो जीडीएस से पीए बनना चाहता है। जैसे हमारा लगभग 4 साल हो गया है, ठीक है। तो हम जब मेरा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल रेगुलर सर्विस, तो हम पीए के लिए बैठ सकते हैं। पीए का एग्ज़ाम अगर हमसे क्रैक हो जाएगा तो हम डायरेक्ट पीए बन सकते हैं, लेकिन हमको 5 साल रेगुलर सर्विस करना पड़ेगा। लेकिन हमको कैटेगरी सी में रखेगा, क्योंकि हम अभी जीडीएस, हम ना ही एमटीएस बने हैं ना ही पोस्टमैन बने हैं, ठीक है। तो जो एमटीएस से पीए बनेगा उसको कैटेगरी ए में रखेगा, ठीक है। जो जीडीएस प्लस पोस्टमैन या एमटीएस है, तीनों का सर्विस अगर 5 साल हो जाता है तो वो लोग कैटेगरी बी के अंडर रहेगा, और उसको कम से कम 5 साल सर्विस करना पड़ेगा उसको भी, लेकिन वो कैटेगरी बी के अंडर रहेगा, ठीक है। टोटल सर्विस ऐड किया जाएगा। लेकिन डायरेक्ट जीडीएस से अगर पीए बनना है तो 8 साल सर्विस करना ही पड़ेगा, यानी कि 25,500 बेसिक सैलरी लेने के लिए आपको इतना साल ड्यूटी करना पड़ेगा, तब जाके वो पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। तो हम यही सजेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी तैयारी करो अच्छा से। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होता है, ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई होता है, फिजिक्स वाला है, ढेर सारे इंस्टीट्यूट है, वो लोग तैयारी करवाते हैं, एसएससी वाला आ रहा है, तो उनसे पढ़ो, तैयारी करो, बुक्स खरीदो, ठीक है। हम बुक रिकमेंड कर देंगे, हमारे वीडियो लिंक में मिल जाएगा, नहीं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके खरीदो, पढ़ाई लिखाई करो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो। नहीं तो इसी डिपार्टमेंट में रहना है तो आपको प्रमोशन के बारे में सोचना है, ठीक है। बाद बाकी प्रमोशनल रूल्स जो है 2025 में, जो 2024 में था वो 2025 में भी है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको जल्दी बड़ा पोस्ट लेना है या धीरे धीरे करके पोस्ट लेना है, ठीक है। कुछ लोग अर्निंग करता है, जैसे हमारे जैसे आदमी अर्निंग पे बिलीव करता है, तो हम यूट्यूब से भी कमाते हैं और जीडीएस में रह के भी एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेते हैं, तो हमें उतना असर नहीं होता। लेकिन जो लोग जीडीएस एबीपीएम है या डाक सेवक, उन लोगों को तो कोई कमीशन उतना मिलता नहीं है, तो 14-15 हज़ार में कुछ घर चलने वाला नहीं है। इसीलिए काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको मोटिवेटेड रहना है और काम करना है, प्लस पढ़ाई भी करना है, ठीक है। एग्ज़ाम देना, पास करना, अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, इससे भी अच्छा पोस्ट मिलता है। चलिए आज वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।